नमस्ते दोस्तों। के पॉप या के ड्रामा का नाम सुना है? के ड्रामा मतलब कोरियन ड्रामा आजकल भारतीय ऑडियंस की पहली पसंद बना हुआ है। जेन जी तो इस पर बात करते नहीं थकती। जिसने स्क्विड गेम और पैरासाइट जैसी फिल्में और वेब सीरीज देखी हैं वो तो कोरियन सिनेमा के पीछे बावला होगा ही। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि अपने यहाँ कोरियन कंटेंट का बहिष्कार करने की डिमांड उठने लगी है। वैसे तो अपने यहाँ हर छोटी बड़ी चीज का बायकॉट होता ही है, लेकिन ये मुद्दा सीरियस है और बहुत बड़ा है। ऐसा क्या हुआ कि कोरियाई कंटेंट के खिलाफ अपने यहाँ माहौल बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका विरोध करो। असल में इसकी जड़ साउथ कोरिया में ही है। यहाँ तो बस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। बात यह है कि साउथ कोरिया में भारतीयों के साथ बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो रहा है और ये आज से नहीं काफी समय से हो रहा है। वहां रह रहे भारतीय लोग झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ के भारतीयों का ध्यान उस पर अब गया है। कैसे कैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन और कहाँ होता है? वहां के रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में और दफ्तरों में घुसने नहीं दिया जाता। यानी लगभग हर जगह पर, कई जगह तो बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं कि इंडियंस एंड पाकिस्तानी इज नॉट अलाउड। देखो, पाकिस्तान हिंदुस्तान वाले आपस में खेलते रहते हैं खेल, अब दोनों के साथ कोई बाहर वाला खेल रहा है। कितना फनी और आयरनी वाली बात है। इस तरह का भेदभाव वाला एक्सपीरियंस झेल रहे तमाम भारतीयों ने वीडियो बना बनाकर यूट्यूब पर डाले हुए हैं। कोरियन लोग अपने शरीर के रंग रूप को लेकर इतने सुपीरियर महसूस करते हैं कि वो अमेरिका यूरोप के गोरों को भी भेदभाव में मात दे रहे हैं। खैर, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कोरियन लोग सिर्फ भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं करते, बल्कि अपने देश में अपनों के साथ भी यही करते हैं, क्योंकि उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, या यूं कहे कि बहुत संकुचित हैं, और उन्हीं के हिसाब से वहां लोगों को ट्रीट किया जाता है। ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है वहां की अब नौकरी पाने के लिए डिग्री डिप्लोमा लेने के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी कराना भी कंपलसरी टाइप का होता दिख रहा है, क्योंकि योग्यता चाहे जितनी हो, बिना नए नक्श के जॉब नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि समाज शास्त्र का सवाल हम अपने फिल्मी चैनल पर क्यों कर रहे हैं? असल में कोरियन लोग भारतीयों के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। सैमसंग का मोबाइल और हुंडई की कार का बहिष्कार कर सकते थे, लेकिन उससे भी आसान है कोरियन कंटेंट का बायकॉट। गहराई से सोचा जाए तो इसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। सैमसंग और हुंडई जैसी कंपनियों को बहिष्कार करने से कंपनी पर भले असर पड़े, लेकिन वहां की आम जनता पर नहीं पड़ेगा। उनका दिमाग बिल्कुल इस तरफ नहीं जाएगा, और क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो वही कर रही है। जबकि कंटेंट क्रिएटर वहां की आम जनता ही है। कोरियन सिनेमा बनाने वाले लोग भी आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट तो दिल से सोचता है ना। उससे उम्मीद की जाती है कि वो सबसे पहले समाज को बदलने का काम करते हैं। अगर उनकी नज़र में भारत का विरोध ऐसे आ गया तो हो सकता है कि पैरासाइट जैसी एक फिल्म और बने, जिसमें अमीर गरीब के बीच की खाई की जगह कोरियन और भारतीय आदमी के बीच का भेदभाव दिखाया जाए। और अगर वो फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर हिट हो जाए, ऑस्कर पहुंच जाए, तो सोचो वहां की जनता को मुंह छिपाने की कहां जगह मिलेगी। मतलब अपने किए पर ध्यान तो जाएगा। हालांकि बहुत आगे की सोच गया मैं, वहां तक पहुंचना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कल किसने देखा। वैसे तो हम भारतीय लोग भी भेदभाव में और किसी का मजाक उड़ाने में कहीं किसी से पीछे नहीं है। अपने ही देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी और चाइनीज कहकर चिढ़ाते हैं। जाति व्यवस्था के तहत हजारों सालों से भेदभाव हो रहा है और होते ही जा रहा है। हम कितने ही बड़े डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म एक्सपर्ट हों, लेकिन यार कोई हमारे साथ करेगा तो बुरा तो लगेगा ही। और खुली सोच वाले लोग किसी भी इंसान के साथ किए गए डिस्क्रिमिनेशन को कम नहीं बता सकते, चाहे यहाँ का हो, वहां का हो, कहीं का भी कोई भी हो। अगर साउथ कोरियन लोग भारतीयों के साथ ऐसा भेदभाव वाला रवैया रखते हैं तो हमको भी दिखाना चाहिए ना कि इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, तुम्हारे यहाँ का सारा कंटेंट यही तो कंज्यूम किया जा रहा है। आधी ऑडियंस चले जाएगी भाई साहब, फिर लेकर अपनी IMDb रेटिंग बैठे रहना। अच्छा, एक बात आई मेरे दिमाग में कि सोचो हमारे देश से लोग साउथ कोरिया जाते हैं, इसलिए वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सबसे अच्छा तो नॉर्थ कोरिया है, वहां ना कोई जाता है न डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर कोई गलती से या जानबूझकर घुस भी गया तो किम जोंग उन अपने मगरमच्छों को पार्टी करा देता है, नाश्ता करा देता है, सिंपल। वहां डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, बस जान का खतरा है। इसलिए अगर कोई चाहता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो साउथ कोरिया की बजाय नॉर्थ कोरिया चला जाए। मजाक की बात थी। अब मजाक से हटकर आप बताओ कि साउथ कोरियन लोगों को औकात याद दिलाने के लिए वहां के कंटेंट का और सिनेमा का बायकॉट करना सही रहेगा, या कोई और रास्ता है हमारे पास उनको जमीन पर लाने के लिए? अगर है कोई तो बताना कौन सा है। और मेरे वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट लिख के बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर, इंस्टा पर, एक्स पर, सब जगह फॉलो कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।